हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानंद सिंह और अपने YouTube चैनल जीनियस रेज कोचिंग में पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। बिंदु आवेश के कारण विभव हेतु व्यंजक जो परीक्षा में भी आता है और आगे के व्यंजकों में इसका उपयोग भी होता है फिजिक्स में, कक्षा 12वीं की फिजिक्स में, ये मैं आपको बताने वाला हूं। बिंदु आवेश के कारण विभव हेतु व्यंजक। बिंदु आवेश यहां पर मान लीजिए ये बिंदु आवेश है, यहां पर किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, बिंदु आवेश। इससे स्मॉल आर दूरी पर मान लेते हैं कि कोई बिंदु P स्थित है और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो बिंदु आवेश हो गया प्लस क्यू। मान लीजिए बिंदु O है, यहाँ पर प्लस क्यू स्थित है और बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। बिंदु P की दूरी कितनी है? बिंदु आवेश प्लस क्यू से स्मॉल r की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई परीक्षण आवेश है या एकांक धनावेश है, ये है प्लस Q0। चूंकि परीक्षण आवेश को प्लस Q0 से दर्शाया जाता है तो हम मान लेते हैं कि प्लस Q0 आवेश यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी कैसे बोलेंगे? माना बिंदु O पर कोई प्लस Q आवेश स्थित है जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला देखें तो E इक्वल टू क्या होता है? F अपान Q0, समीकरण 1। ठीक है, ये E इक्वल टू F अपान Q0, इसका फार्मूला पिछले वीडियो में बताया गया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दी जाएगी। अब देखिए E इक्वल टू F अपान Q0 ये पहला समीकरण आ गया और कूलाम के नियम से यदि हम प्लस Q आवेश और प्लस Q0 आवेश दोनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करें, आप सबको पता है कूलाम के नियम से क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर किसी माध्यम के लिए कूलाम के नियम का व्यंजक होता है। कूलाम के नियम का व्यंजक भी आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर Q1 Q2 दो बिंदु आवेश होते हैं और यहाँ स्थिति क्या है? Q1 Q2 की जगह पर कौन से बिंदु आवेश हैं? Q1 की जगह पर है Q और Q2 की जगह पर है Q0। तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे? यहाँ Q1 Q2 की जगह पर क्या कर देंगे? Q0। ये आ गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। देखिए F का मान ये आया है, इस मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं तो क्या हो गया? E इक्वल टू F की जगह पर हमने F का मान रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K इंटू Q0 अपान R स्क्वायर और पूरे का बटा कितना है? Q0। ये Q0 और ये Q0 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K इंटू Q अपान R स्क्वायर और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि SI पद्धति का ही उपयोग करते हैं तो न्यूटन प्रति कूलाम। अब यदि देखिए जो कैपिटल K होता है ये परावैद्युतांक होता है माध्यम का, और वायु या निर्वात के लिए यदि लें यहाँ पर वायु या निर्वात के लिए तो कैपिटल K का मान होता है 1। वायु या निर्वात के लिए कैपिटल K का मान होता है 1। तो अगर हम इसमें अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। और कूलाम के नियम में आप लोगों ने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो इस तरह से
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर 9 गुणे 10⁻9 इंटू ये लिखा कितना Q/r², मात्रक वही होगा न्यूटन प्रति कूलम, तो ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बिंदु आवेश के कारण विभव हेतु बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक आ गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं हम। माना बिंदु O पर कोई प्लस Q आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर इसके विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो पहले हमने क्या कर लिया, E = F/Q0। ठीक है, समीकरण 1। दूसरा, कूलाम के नियम से हमने फार्मूला बनाया क्या, F = 1/4πε0 K × Q1 Q2/r², लेकिन यहाँ पर Q1 की जगह पर है Q और Q2 की जगह पर है Q0, इसलिए हमने लिख दिया Q0/r²। समीकरण आ गया 2। समीकरण हम 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे, तो इस तरह से Q0 से Q0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा E = 1/4πε0 K × Q/r², न्यूटन प्रति कूलम मात्रक हो गया। ये आ गया इसका व्यंजक। वायु या निर्वात के लिए K का मान होता है परावैद्युतांक का मान 1, तो K = 1, तो E = 1/4πε0 × Q/r², न्यूटन प्रति कूलम मात्रक आ गया। और 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9, इसलिए E = 9 × 10⁻9 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ तक आपको व्यंजक लगाना पड़ेगा। इस व्यंजक की जरूरत आगे वाले व्यंजकों में पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और लास्ट कंक्लूजन जो व्यंजक का आता है वो जरूर याद कर लेंगे, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अंतिम रिजल्ट जो भी आए उसको आप याद करते चलें। ठीक है, मेरे चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।